हेलो मेडिकोज, वेलकम बैक टू इन दिस वीडियो। और आज इस लेक्चर में हम फिर से एक और सीएनएस डिसऑर्डर के साथ हैं, जैसा कि अल्जाइमर्स डिसीज़। ओके, अल्जाइमर्स डिसीज़ ये भी हमारा एक सीएनएस डिसऑर्डर है। फर्स्ट टाइम डिस्क्राइब किया गया था बाय द पैथोलॉजिस्ट, जिसका नाम था एलॉइस अल्जाइमर। मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ द डिमेंशिया। सो डिमेंशिया का मोस्ट कॉमन फॉर्म होता है अल्जाइमर। इसमें क्या होता है, इरिवर्सिबल प्रोग्रेसिव। फर्स्टली तो ये इरिवर्सिबल होती है। प्रोग्रेसिव, ये डिसीज़ प्रोग्रेसिव धीरे टाइम के साथ बढ़ती जाती है। न्यूरो डीजनरेटिव डिसीज़, यहाँ पे भी कहीं ना कहीं हमारे न्यूरॉन्स क्या हो रहे हैं, डीजनरेट हो रहे हैं, डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। ओके, इसमें क्या होता है, ये हमारी मेमोरीज़ को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, थिंकिंग स्किल डिस्ट्रॉय होने लगती हैं, एबिलिटीज़ टू कैरी आउट द सिंपल टास्क, यानी हमारी जो सिंपल टास्क करने की एबिलिटीज़ होती हैं वो भी लॉस होने लगती हैं टाइम के साथ। ओके, सो ये क्रॉनिक होती हैं। स्टार्ट स्लोली, फर्स्टली ये स्लोली स्टार्ट होंगी। डिफ़िकल्टी इन रिमेंबरिंग रिसेंट इवेंट्स, छोटी छोटी चीज़ें, इवेंट जो हैं वो हम छोटे टाइम में, कुछ ही टाइम में भूल जाते हैं। तो ये स्टार्टिंग कंडीशन होती है, लेकिन धीरे धीरे करके बहुत सीवियर हो जाती है प्रॉब्लम। ओके, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस होगी, पुअर थिंकिंग एबिलिटीज़ हो जाएगी, हम प्रॉपर सोचने में दिक्कत होगी, इंसान थिंक नहीं कर पाएगा चीज़ों को लेके। ओके, तो डिमेंशिया क्या होती है, इसमें भी लॉस ऑफ इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़, जो इंटेलेक्चुअल यानी साइकेटिक, हम कह सकते हैं साइकोटिक एबिलिटीज़ हैं, वो लॉस होने लगती है धीरे धीरे। थिंकिंग हो गया, रिमेंबरिंग, रीजनिंग, है ना, चीज़ों को समझना, पहचानना, ये सारी चीज़ें लॉस होने लगती हैं। और ये भी 65 ईयर्स की एज से अब के केस में होता है ये। ओके, ग्रेजुअल डिक्लाइन इन द मेंटल फंक्शन, या जो मेंटल फंक्शंस हैं वो टाइम के साथ साथ क्या होने लगते हैं, डिक्लाइन, डाउन होने लगते हैं। स्लाइट मेमोरी लॉस, धीरे धीरे मेमोरी लॉस होगी। लॉस एबिलिटी ऑफ टू मेंटेन द एम्प्लॉयमेंट, यानी एक एम्प्लॉय वाली जो एक्टिविटीज़ हैं वो मेंटेन नहीं कर पाएगा पेशेंट। ओके, टू प्लान एग्जीक्यूट फैमिलियर टास्क, यानी कोई टास्क है उसे एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा या फिर प्लान नहीं कर पाएगा किसी चीज़ को। ओके, एंड टू रीज़न एक्सरसाइज जजमेंट में प्रॉब्लम होने लगेगी। ऐसे बहुत सारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ लॉस होंगी। ओके, कम्युनिकेशन एबिलिटीज़ लॉस होंगे, मूड स्विंग या फिर मूड चेंजेस, पर्सनालिटी अफेक्ट होने लगेगी। फोर्थ, लीडिंग एंड जो इसका लास्ट ऑप्शन ये आ जाता है, पेशेंट हम कह सकते हैं इतनी सारी चीज़ें होने के बाद वो ऑलरेडी डिप्रेस होगा, और डिप्रेस के बाद वो डेथ वाले केस में चला जाता है। ठीक है, हम कह सकते हैं फोर्थ लीडिंग कॉज ऑफ डेथ, यानी कि आफ्टर हार्ट अटैक, कैंसर, स्ट्रोक एंड इन तीनों के बाद फोर्थ जो कॉज होता है डेथ का, वो पेशेंट में देखा गया है, अल्जाइमर। ओके, सो एटोलॉजी क्या है, इसमें जेनेटिक लिंक्स हो सकते हैं। अल्जाइमर डिसीज़ डिस्ट्रॉय द न्यूरॉन सेल। अल्जाइमर में होता क्या है, न्यूरॉन सेल डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, दैट कंट्रोल द मेमोरी, जो कि हमारी मेमोरीज को कंट्रोल करती हैं। एग्जांपल, हिप्पोकैम्पस। ओके, तो ये तो था अल्जाइमर का बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट। हिप्पोकैम्पस क्या है, सेंट्रल शॉर्ट टर्म, ये हमारे हिप्पोकैम्पस वाला जो एरिया है वो क्या करता है, कंट्रोल करता है हमारे शॉर्ट टर्म मेमोरीज़ को। ओके, लीडिंग टू द शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। अब जब वो डिस्ट्रॉय होगा तो क्या होगा, हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस होंगी। डिक्रीज एबिलिटी टू परफॉर्म फैमिलियर टास्क, जो फैमिलियर टास्क है वो परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। ओके, लेटर ऑन, फिर उसके बाद हमारे सेरिब्रल कॉर्टेक्स एरिया पे अफेक्ट जाता है, रेस्पॉन्सिबल फॉर द लैंग्वेज एंड रीजनिंग, इन सब का लॉस होगा। फिर अदर एरियाज ऑल्सो गेट अफेक्टेड, लाइक ब्रेन श्रिंकेज होगा, बैटरी हो गया, इनकंटिनेंट, हेल्पलेस और नॉन रेस्पॉन्सिव। तो इन सब चीज़ों की प्रॉब्लम होने लगती हैं। और हम कह सकते हैं अदर क्या ऐसे कारण हो सकते हैं, लाइक एज, जेंडर, फैमिली हिस्ट्री, हेड इंजरी, डाउन सिंड्रोम, एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ क्रोमोसोम बन जाती है इसमें, जिसकी वजह से डाउन सिंड्रोम जैसी प्रॉब्लम होती है। ओके, अब इसके पैथोफिजियोलॉजी क्या है, टू माइक्रोस्कोपिक फैक्टर्स आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिसीज़। ऐसा देखा गया स्टडी में कि दो ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स माइक्रोस्कोपिक फैक्टर हैं जो डिसीज़ के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं, जिसे बोला गया है नेमली एक्स्ट्रा सेलुलर एमाइलॉइड प्लेक्स फॉर्मेशन होता है, जिसमें कंसिस्ट ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर डिपॉजिट, यानी सेल के बाहर क्या डिपॉजिट होता है, एमाइलॉइड प्रोटीन डिपोजिशन हो जाता है, या फिर इंट्रा न्यूरोनल, जो हमारा न्यूरॉन है उसके अंदर
न्यूरोफाइब्रिल टेंगल्स, कुछ टेंगल्स बन जाते हैं कंप्राइजिंग फिलामेंट्स ऑफ फोस्फोराइलेटेड फॉर्म्स ऑफ अ माइक्रोट्यूबुल एसोसिएटेड प्रोटीन, यानी टाउ फॉर्मेशन होता है। तो ये दो ऐसे हमारे माइक्रोस्कोपिक फीचर्स हैं, या फिर हम कह सकते हैं कॉजेस हैं, जो कि क्या कर सकते हैं, अल्जाइमर कॉज करते हैं। ओके, ड्यू टू एटोलॉजिकल फैक्टर्स चेंजेस अगर इन द प्रोटीन ऑफ द न्यूरॉन सेल ऑफ द सेरिब्रल कॉर्टेक्स। अब इन प्रोटीन्स की वजह से, डिपोजिशन की वजह से हमारे सेरिब्रल कॉर्टेक्स के नर्व सेल में क्या होता है, चेंजेस आते हैं। ओके, एक्युमुलेशन होता है न्यूरोफाइब्रिलरी टेंगल्स एंड प्लेक्स, और इनका एक्युमुलेशन होता है हमारे सेल के अंदर, जो कि क्या करते हैं, ग्रैनुलोवैस्कुलर डिजनरेशन करते हैं। जब हमारे ब्लड वेसल में क्या होता है, एक्युमुलेशन हो जाता है प्रोटीन का, तो वैस्कुलर डिजनरेट होने लगती हैं, लॉस ऑफ कोलिनर्जिक नर्व सेल, कोलिनर्जिक नर्व सेल का लॉस होगा, और जिसकी वजह से मेमोरीज फंक्शंस और कॉग्निशन फंक्शंस लॉस हो जाते हैं। ओके, अब हम इसके बात करते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस के, तो इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच, कीप गोइंग ऑन, थैंक यू।